हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ERPCA में डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उस डॉक्यूमेंट को क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरह से आप आपके OneDrive, Dropbox और गूगल ड्राइव को ERPCA से लिंक कर सकते हैं सो दैट जो भी डेटा आप कस्टमर्स का ERPCA में अपलोड करेंगे वो सारा डेटा आपकी कस्टडी में रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है जिस किसी यूजर को आप परमिशन देंगे फॉर डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, दे विल हैव एक्सेस ऑफ दिस। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए आपको आपके लेफ्ट मेनू में यूटिलिटी में नेविगेट करना है। यूटिलिटी में जाके आपको डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यू विल लैंड टू दिस काइंड ऑफ पेज। तो ये क्विक नेविगेशन था। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइडेड है। इन द लेफ्ट सेक्शन द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट एंड राइट सेक्शन एक डॉक्यूमेंट्स करके कुछ बना हुआ दिख रहा है। तो जिस किसी क्लाइंट के नाम पे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे क्लाइंट सर्च भी कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट आप सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि थंबनेल आप टाइप कीजिए, नीचे क्लाइंट का लिस्ट आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फिल्टर कर सकते हैं। तो लेट्स से हम देखते हैं बॉटम लाइन टैक्स सर्विसेज, ये हमारा क्लाइंट है फॉर द डेमो क्लाइंट। इसमें आप क्लिक करेंगे, राइट साइड यू कैन सी लाइक कोर डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन सी द 24-25 डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, कोर डॉक्यूमेंट इज बेसिकली जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ आपके वोटर आईडी हो गए, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती है क्लाइंट के साथ से मेंटेन करने के लिए, उनकी कंपनी का GST सर्टिफिकेट होता है या कुछ और चीजें होती है, वो आप इससे मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँ, अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, अब अगर मुझे यहाँ पे मेरे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखने हैं, स्टोर करके रखना है, तो राइट साइड में यू कैन फाइंड अपलोड बटन, सिंपली क्लिक ऑन दिस, एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं पैन कार्ड स्टोर करना चाहता हूँ, आप ब्राउज बटन पे क्लिक कीजिए, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी उसमें आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पैन कार्ड मेरा पैन कार्ड है, मैं इसमें अपलोड करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, आप देख सकते हैं मेरा पैन कार्ड अपलोड हो गया। लाइकवाइज मैं चाहता हूँ कि मैं आधार कार्ड भी मेरे क्लाइंट का अपलोड कर लूँ, तो आई कैन सिंपली राइट लाइक आधार कार्ड, और जो मेरे आधार कार्ड की कॉपी होगी उसका फ्रंट एंड बैक दोनों भी मैंने स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से क्लाइंट के कोर डॉक्यूमेंट हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट कभी भी क्लाइंट चाहे उसे शेयर करना, आप सेलेक्ट कीजिए, शेयर बटन है, शेयर वाया ईमेल है, आप सेलेक्ट कीजिए, क्लाइंट की ईमेल आईडी पे फिलअप होकर आ जाएगा, क्लाइंट को मेल चला जाएगा जो भी आप भेजना चाहते हैं। ये तो हो गए कोर डॉक्यूमेंट जो आपके पास क्लाइंट के बेसिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। बट देयर इज वन मोर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक जो भी आपने टास्क एग्जीक्यूट किया है क्लाइंट का फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, राइट, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि 24-25 नाम का फोल्डर आ रहा है, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे मैंने इस क्लाइंट के सामने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, हमने एक टास्क एग्जीक्यूट किया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो लाइक जहाँ पे हमने टास्क अपडेट के बारे में बात किया है, तो अगर आप वो रेफर करेंगे यू विल गेट टू सी कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो ऑटोमेटिकली देखिए इसके अंदर आ गया GST रजिस्ट्रेशन, और जो भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज ये। आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। एंड लाइकवाइज अगर ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट के साथ शेयर करना है, आप सेलेक्ट कीजिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं, सेलेक्ट करके सिंपली क्लिक ऑन शेयर वाया ईमेल, क्लाइंट का ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिलअप होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट देना चाहें सब्जेक्ट लाइन लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल GST सर्टिफिकेट्स, आपने कंटेंट लिख दीजिए, डियर सर, PFA द GST सर्टिफिकेट फॉर योर फॉर्म। एंड इफ यू गो डाउन, यहाँ पे ऑप्शन है अटैच सेलेक्टेड फाइल, आप अटैच कर दीजिए। आप यू कैन सेंड अ कॉपी टू योरसेल्फ आल्सो, मैं नहीं करता और मैं सेंड पे क्लिक कर दिया। द मोमेंट आई डू दिस, वन ईमेल विल गो टू माय क्लाइंट, आई विल शो दैट ईमेल आल्सो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे GST सर्टिफिकेट नाम का एक मेल आया हुआ है, इस तरीके का मेल एक क्लाइंट के पास चला जाता है, आप ये देख सकते हैं। एंड यू कैन जो भी डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया था, दे कैन क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, दे कैन डाउनलोड इट। सो दिस इज द वे लाइक हाउ यू कैन मैनेज द डॉक्यूमेंट्स इन ERPCA। बेसिकली न्यू डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है वो क्लाइंट्स आप कैसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली द क्रिएट द कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आप उनके लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू फोल्डर, आप यहाँ पे आपके कस्टमाइज्ड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ ROC डेटा, अब जैसे सैंपल पर्पज लाइक जहाँ पे कस्टमर के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह स्टोर करके आप रखना चाहते हैं, तो ROC डेटा आप ये सेव कर लीजिए, आपका फोल्डर बन गया, आप उसके अंदर जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, सेम प्रोसेस है, आप उसी तरीके से डॉक्यूमेंट इसके अंदर भी अपलोड करके रख सकते हैं, विच विल बी अवेलेबल टू देम। दिस इज द अदर वे लाइक वेयर यू कैन क्रिएट द कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट द कस्टमाइज्ड फोल्डर। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि थ्रू ERPCA यू कैन पब्लिश योर ओन व्हाइट लेवल मोबाइल ऐप फॉर योर कस्टमर, जहाँ पे आपके कस्टमर लॉग इन करके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कोई डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर सकते हैं जो यहाँ पे आपका अवेलेबल रेडी आ जाता है, आपको एक्सेस करके फर्दर कर सकते हैं। सो दिस इज द हाउ यू कैन मैनेज द
थिंग्स। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली कनेक्टिंग योर ड्रॉपबॉक्स एंड वन ड्राइव और गूगल ड्राइव विद ERPCA। सो ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव ERPCA में इंटीग्रेट करने के लिए इट्स अ वेरी वन क्लिक प्रोसेस। यहाँ पे आपको हमारे डेवलपमेंट टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आपको आपके एडमिन अकाउंट से लॉगिन करना है। देन यू नीड टू नेविगेट टू दिस सेक्शन, लेट्स से इंटीग्रेशन। आप जाइए, आप क्लिक कीजिए, यू लैंड टू दिस पेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डेमो अकाउंट में ऑलरेडी ड्रॉपबॉक्स कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ आपको एक फ्रेश जर्नी शो करने के लिए। सो ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ड्रॉपबॉक्स कनेक्ट करता हूँ। आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। हम सेम प्रोसेस आपकी बाकी चीजों के लिए भी है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, सिस्टम आपको वन ड्राइव के पेज पे या गूगल ड्राइव के पेज पे या ड्रॉपबॉक्स के ऑथेंटिकेशन पेज पे ले जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेट करना होता है कि आप ERPCA को परमिशन दे रहे हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑन योर बिहाफ फ्रॉम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैंने मेरा अकाउंट चूज कर लिया। नाउ इट विल टेक मी टू द पेज ऑफ लिस्टिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मैंने साइन ऑन किया, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वन ड्राइव ड्रॉपबॉक्स में, वो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ रहे हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट और ERPCA डॉक्यूमेंट, दो ही डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा, आई विल स्ट्रांगली अर्ज यू गाइस कि यू शुड हैव अ सेपरेट फोल्डर फॉर ERPCA डॉक्यूमेंट इन योर ड्रॉपबॉक्स एंड वन ड्राइव और गूगल ड्राइव। जो भी आप लिंक करना चाह रहे हैं, एक सेपरेट फोल्डर बना लीजिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट ERPCA से अपलोड हो आपको उसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाए और कहीं ना जाए। और आप इजिली नेविगेट कर सकते हैं क्लाइंट वाइज की कितने डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो रहे हैं, और आप उस पर मॉनिटरिंग चेक भी रख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ERPCA डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया एंड मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है इन माय ड्रॉपबॉक्स कि कौन सा मेरा फोल्डर है जहाँ पे मेरा अपलोड होना है। नाउ लेट्स सी कि ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं ERPCA में अपलोड करूंगा किस तरीके से मेरे ड्रॉपबॉक्स में जाएगा। मैं क्लाइंट चूज करता हूँ, बॉटम लाइन टेक्स्ट सर्विसेज। लेट्स से फॉर दिस क्लाइंट ROC डेटा में मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं अपलोड करने जाऊंगा। आई विल फाइल माय MOA डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी डेटा फोल्डर में MOA वुड एप्पल PDF है, ये मैं अपलोड करता हूँ। सिंपली अपलोडिंग इट। द मोमेंट आई अपलोड दिस विल बी ऑटोमेटिकली गोइंग टू माय ड्रॉपबॉक्स अकाउंट। आई विल शो यू। फिर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब मैं जाता हूँ मेरे ड्रॉपबॉक्स में, मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे ड्रॉपबॉक्स अकाउंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ROC डेटा नाम का फोल्डर बन गया, बट इसमें बाद में आएंगे। अगर आप नीचे देखेंगे तो ERPCA डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर जो हमने पहले बनाया हुआ था। ERPCA डॉक्यूमेंट्स के अंदर इफ आई गो इनसाइड आई कैन सी माय ऑल द लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अभी जो हमने क्लाइंट चूज किया था कुछ बॉटम लाइन और समथिंग, सो बॉटम लाइन टेक्स्ट सर्विसेज 22, मैं इस पर क्लिक करूंगा फर्दर। आई विल गो इनसाइड, आई कैन सी द ROC डेटा नाम का मेरा फोल्डर बन गया, और उसके अंदर जो भी मैंने भी MOA अपलोड किया, MOA मेरा अपलोडेड है। आई विल क्लिक ऑन दिस। आप राइट साइड में डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं जो भी मैंने भी जस्ट अपलोड किया। सो इस तरीके से आप ERPCA में आपके ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव और गूगल ड्राइव को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका डेटा आप मोर सिक्योर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सारा डेटा आपके कस्टडी में रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ERPCA में अपलोड कर रहे हैं। आई विल स्ट्रांगली अर्ज कि गो विद दिस 3 ऑप्शन, आइदर ऑफ देम, व्हिचएवर यू वांट। सो दिस विल सेफगार्ड योर डेटा एज वेल। लाइक अगर आप डबल श्योरिटी चाहते हैं कि डेटा कहाँ जा रहा है, तो आप आपके कस्टडी में डेटा ले सकते हैं। Thank you so much for your time. I hope through this video now you understood how you can manage your documents to ERPCA, how you can link your Dropbox, OneDrive and Google Drive with ERPCA directly on a single click. So stay tuned with us. Cheers.